नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स पे। आज हम लेसन 4 में सिलोगिज्म के लेसन 4 में हम आइदर और केस पढ़ने वाले। देखिए, इससे पहले 3 लेसन्स मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें यहाँ पर हम फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पर ऑल एंड सम का स्टेटमेंट प्रॉपरली पढ़ा था। सेकेंड में हमने यहाँ पर नो एंड सम नॉट पढ़ा था, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पर जो हमारा वीडियो था उसमें हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो केसेस बनते हैं वो देखे थे। और आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं फोर्थ में आइदर और केस। फिफ्थ जो रहेगा इसमें यहाँ पर हम दो स्पेशल टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट होते हैं, आपका ओनली अ फ्यू एंड ओनली, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देन यहाँ पर हम सिक्स्थ और सेवेंथ लेसन में काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और एट्थ लेसन पे यहाँ पर हम रिवर्स सिलोगिज्म देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवर्स सिलोगिज्म यहाँ पर हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकते, जब तक यहाँ पर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चंस हमसे नहीं बनेंगे, तब तक यहाँ पर हम रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो ये है यहाँ पर हमारा ओवरव्यू। चले तो यहाँ पर हम आइदर और केस बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आइदर और केस की बात करूं, देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आइदर और होता क्या है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं आइदर और की, आइदर और जब भी यहाँ पर हम बात करते हैं तो आइदर और का मतलब होता है जैसे आपके पास दो कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है। कंक्लूजन्स में यहाँ पर हम आइदर और निकालते हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। तो आइदर और का मतलब होता है या तो पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा गलत, या फिर सेकेंड कंक्लूजन सही है तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत। आइदर और का मतलब यही होता है, मतलब दोनों में से कोई एक ही कंक्लूजन वन एट अ टाइम सही होगा, वन एट अ टाइम सही होगा। बट जब भी यहां पर हम आइदर और पढ़ते हैं, हमारा हर एक कंक्लूजन जो होगा ना वो कैन नॉट से होना चाहिए। हमारा हर एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कैन नॉट से। क्लियर? हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा, डाउटफुल होगा, तभी हम यहां पर आइदर और लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है कि हमेशा कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए। कभी भी कंक्लूजन कोई भी सा अगर डेफिनेट है, अगर मान लो भाई पहला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू, और सेकंड कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है, तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा। मान लो दोनों ही डेफिनेटली ट्रू है तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा। मान लो दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है तो यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर एक ट्रू और एक फॉल्स है तब भी आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और कब लगेगा? जब दोनों कंक्लूजन हमारे लिए कैन नॉट से सिचुएशन होगा, तभी हम आइदर और लगा पाएंगे। क्लियर? चलिए अब एग्जांपल के लिए यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एक लिया मैं ए, एक लिया मैं यहां पर बी, और एक मैं यहां पर लिया सी। तो यहां पर हमको स्टेटमेंट दिख रहा है नो ए इज बी, नो बी सी, ये हमारा स्टेटमेंट दिख रहा है। अब यहां पर देखिए ए जो है बी में नहीं जाएगा, बी जो है ए में नहीं जाएगा, ये तो डेफिनेट है। क्लियर? यहां तो डेफिनेट है, तो ए और बी के बीच में जो भी यहां पर कंक्लूजन निकलेंगे वो डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है नो जिसमें कुछ भी कैन नॉट से नहीं होता। बट अगर मैं यहीं पर ए से सी की बात करूं, ए से सी की बात करूं, तो देखिए एक चीज यहां पर हमको बोला गया है कि ए जो है वो बी में नहीं जाएगा, बी जो है वो सी में नहीं जाएगा। बट ए और सी एक दूसरे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए यहां पर हमने तीनों लेसन में यहां पर हमने एक ही चीज दिखा कि जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, जिसके बारे में यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होता है। क्लियर? जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होता वहां पर हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होता है। तो इसीलिए ए और सी के बीच में जो भी कंक्लूजन आएगा वो हमारे लिए कैन नॉट से होगा। अब जब कैन नॉट से कंक्लूजन आते हैं तब यहां पर लगता है हमारा आइदर और केस। चलिए अब देखते हैं इसमें। जैसे मान लो यहां पर आपके पास एक दे दिया है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, दूसरा दे दिया है मेरे पास सम ए आर नॉट सी, ठीक है। एक है ऑल ए आर सी और एक है सम ए आर नॉट सी। तो देखिए ऑल ए आर सी हमारे लिए क्या होगा? कैन नॉट से, क्योंकि ए और सी के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सम ए आर नॉट सी भी मेरे लिए क्या होगा? कैन नॉट से। क्लियर? अब हमेशा याद रखेंगे आइदर और जो होता है, जो आइदर और होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किस में लगता है?
ऑल के साथ सम नॉट में। बस दो चीजें आपको याद रखनी, ऑल के साथ सम नॉट में और दूसरा नो के साथ सम में। ऑल के साथ सम नॉट में और नो के साथ सम में। सिर्फ यही आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लो। जब कंक्लूजन मेरा एक ऑल है और दूसरा सम नॉट, उसी केस में आइदर और लग सकता है, बट जरूरी नहीं कि लग ही जाए। उसमें भी यहां पर हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे कब कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा नो के साथ सम में। तो एक ऑल के साथ सम नॉट में और दूसरा नो के साथ सम में यहां पर आइदर और लगता है। बट ये केस जो है इसको भी यहां पर हम प्रॉपरली देखेंगे, ऑल और सम नॉट में, ठीक है। अब देखिए एक यहां पर कंडीशन क्या होता है, देखो एक तो दोनों कैन नॉट से होना चाहिए, दोनों कैन नॉट से। दूसरा कभी भी आइदर और जब हम लगाते हैं, मान लो भाई एक पर्सन ए लिया, एक ए पर्सन लिया और एक पर्सन लिया बी, एक पर्सन लिया बी। अब देखो अगर मैं दो पर्सन मेरे सामने खड़े हैं या आपके सामने दो पर्सन खड़े हैं, तो क्या आप बता पाएंगे ये एक दूसरे को जानते कि नहीं जानते हैं? अगर दो पर्सन आपके सामने खड़े हैं तो आप क्या बता पाओगे ये दोनों पर्सन एक दूसरे को जानते कि नहीं जानते? तो आप बोलोगे भाई नहीं बता पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ए और बी के बारे में जानता ही नहीं हूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं ए बी को जानता है, बी ए को जानता है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए अगर यहां पर मैं ये बोलूं कि कोई कंक्लूजन दे कि ए जो है वो बी को जानता है, ए बी को जानता है, पॉजिटिव मतलब जानता है। तो अगर मैं यहां पर कोई कंक्लूजन दे मुझे कि ए बी को जानता है, तो मैं एक ही आंसर दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं पता, कैन नॉट से, क्योंकि मुझे ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ए जो है बी को जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता, तो जान सकता है बोल रहा है, मैं नहीं बता सकता, कैन नॉट से। और यहीं पर कोई पर्सन बोले कि ए जो है वो बी को नहीं जानता, निगेटिव है दोनों के बीच में, ए बी को नहीं जानता, तो भी आप क्या बोलोगे, कैन नॉट से। तब भी हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट से। ए हो सकता है कि ए जो है वो बी को ना जानता हो, और ये भी हो सकता है कि ए जो है वो बी को जानता हो। तो ए जो है बी को नहीं जानता भी मैं कैन नॉट से लिखा, और जानता है ये भी कैन नॉट से लिखा। बट आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए, दोनों में से एक ही चीज तो होगा, या तो जानता है या तो नहीं जानता। दोनों चीज एक साथ सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दोनों चीज एक साथ गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे पता है अगर ए बी को जानता है, अगर ए बी को जानता है तो नहीं जानता है गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको जानता हूं तो कोई पर्सन बोले कि नहीं जानता, तो आप बोल दोगे गलत है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते हैं। और यहीं पर अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये अगर सही है, हम एक दूसरे को नहीं जानते ये सही है, तो हम एक दूसरे को जानते हैं ये उसी टाइम क्या हो जाएगा, गलत। बोलने का मतलब यह है कि दोनों कंक्लूजन तो मेरा कैन नॉट से था, दोनों कंक्लूजन मेरा कैन नॉट से तो था, बट यहां पर अगर पहला सही हो रहा था तो दूसरा उसी टाइम क्या हो जा रहा है, गलत। और अगर सेकंड सही हो जा रहा है तो पहला वाला क्या हो जा रहा है, गलत। ठीक है, तो इस केस में क्या लगेगा आपका, आइदर और, क्योंकि ए जो है बी को जानता है या नहीं जानता ये तो नहीं पता, बट इतना बोल सकता हूं या तो ए बी को जानता है या तो ए बी को नहीं जानता है। दोनों में से कोई एक ही चीज एक टाइम में पॉसिबल है। अगर जानता है सही है तो नहीं जानता गलत, और नहीं जानता सही है तो जानता है गलत। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, और कभी भी डेफिनेट जो आंसर्स होते हैं, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, ये सारी अगर हमारे पास कोई भी कंक्लूजन निकल के आ जाए, एक ट्रू एक फॉल्स या दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, तब कभी भी आइदर और आपका नहीं लगेगा। आइदर और हमेशा जब कैन नॉट से होगा तभी आइदर और लगेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या रहेगा हमारा, कि दोनों कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए। तो देखिए पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, दोनों कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए। सेकंड कंक्लूजन ये होगा कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि ए बी को जानता है और मैं यहीं पर बोल दूं ए बी को थोड़ा जानता है, ऐसे में आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और कब लगेगा, जब एक पॉजिटिव और दूसरा उसी टाइम निगेटिव। ठीक है, जैसे यहां पर हमने कंडीशन लिखा है ऑल के साथ सम नॉट, तो देखिए ऑल पॉजिटिव है और सम नॉट निगेटिव है। और यहीं पर नो के साथ सम, तो नो निगेटिव है और सम जो है वो पॉजिटिव है। तो हमेशा एक पॉजिटिव एक निगेटिव यहां पर कंक्लूजन मिलेगा, तभी यहां पर हम आइदर और लगाएंगे। क्लियर। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दो सेम पर्सन के बीच में बात होना चाहिए। देखिए ए और सी के बीच बात हुआ है, तो नीचे में भी ए और सी के बीच में ही बात होना चाहिए। ये नहीं कि ए बी को जानता और कोई बोले कि ए सी को नहीं जानता।
तो एक कंक्लूजन में ए और बी के बारे में बात हुआ है, एक कंक्लूजन में ए और सी के बारे में बात हुआ, तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा सही होना चाहिए। मतलब दोनों ही कंक्लूजन में मुझे ए के साथ सी है यहां पर, तो नीचे भी ए के साथ सी दिखना चाहिए। मान लो अगर ऊपर ए के साथ बी है तो नीचे भी ए के साथ बी दिखना चाहिए। कोई भी हो, ऊपर नीचे भी सेम यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, तो देखिए अब कंडीशंस देख लो सब, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्यादा यहां पर हमको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, अगर ए के साथ सी है तो नीचे भी ए के साथ सी होना चाहिए। दूसरा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो इस केस में आइदर और नहीं लगता है, ठीक है। दोनों ही कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाउटफुल सिचुएशन होना चाहिए, कैन नॉट से होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब इसके बाद ये फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑल के साथ अगर नो है तो आइदर और नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। ऑल के साथ नो है तो आइदर और नहीं लगेगा। एंड सम के साथ अगर सम नॉट है तो भी आइदर और नहीं लगेगा। सम के साथ सम नॉट और ऑल के साथ नो में आइदर और नहीं लगेगा। सिर्फ किस में आइदर और लगेगा, तो देखिए सम के साथ जब नो रहेगा या नो के साथ जब सम रहेगा तब आइदर और लगेगा, ठीक है। और दूसरा, ऑल के साथ सम नॉट रहेगा तब यहां पर आइदर और लगेगा। बस इतना याद रखना है, सिर्फ दो चीज तो याद रखना है यार, कि ऑल के साथ सम नॉट, नो के साथ सम, तब यहां पर आइदर और लगेगा। बाकी ये कंडीशन है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए और दोनों कैन नॉट से होना चाहिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये स्टेटमेंट है, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई नो ए इज बी, तो ये ए जो है वो बी में नहीं जाएगा, नो ए इज बी। फिर लिखा है सम नो बी इज सी, तो बी जो है वो सी में नहीं जाएगा, तो नो बी इज सी, ठीक है। फिर लिखा है सम सी आर डी, तो सी का कुछ पार्ट डी में है। और ऑल डी आर ई, तो डी पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, ई के अंदर, तो ऑल डी आर ई। तो ये मेरा कुछ वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब चलो भाई यहां पर हमारे पास कुछ पेयर्स में है, हम देखते हैं किसमें आइदर और लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। और ये नीचे कंडीशंस मैंने लिख दिया है, अगर याद नहीं है कंडीशंस तो आप देख सकते हैं। चलिए पहला यहां पर है कंक्लूजन ऑल ए आर सी। सबसे पहले तो ये देखिए ए और सी के बारे में जहां पर कंक्लूजन दिया है, तो ए और सी कनेक्टेड है कि नहीं, तो ए और सी तो कनेक्टेड नहीं दिख रहा है मुझे। इंफॉर्मेशन यहां पर लैक कर रहा है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से। तो देखिए ऑल ए आर सी कैन नॉट से, सम ए आर नॉट सी। तो देखिए यहां पर नीचे में भी ए और सी है, सम ए आर नॉट सी, तो ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। अब देखिए ऑल ए आर सी भी कैन नॉट से, नो और सम ए आर नॉट सी भी कैन नॉट से। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए के साथ सी, ए के साथ सी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ठीक है। दूसरा, दोनों ही कंक्लूजन कैन नॉट से, बिल्कुल दोनों कैन नॉट से। तीसरा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऑल के साथ सम नॉट दिख रहा है, बिल्कुल ऑल के साथ सम नॉट दिख रहा है, तो यहां पर मेरा क्या लग जाएगा, आइदर और। तो यहां पर मेरा लग जाएगा आइदर और केस, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में आइदर और रहेगा उसको आप लगा देंगे, यहां पर लगेगा आपका आइदर और। चलिए नेक्स्ट, नो ए इज ई, सम ए आर ई। ए और ई के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इंफॉर्मेशन जब नहीं दिया है, हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से, तो नो ए इज ई ये भी कैन नॉट से रहेगा, सम ए आर ई ये भी कैन नॉट से रहेगा। दोनों ही कैन नॉट से हैं, दोनों ही कैन नॉट से हैं। और नो के साथ सम है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव भी है। और देखिए नो के साथ सम है तो आइदर और लग जाएगा। देखिए दो ही बार यहां पर आइदर और लगता है, एक तो ऑल के साथ सम नॉट, ठीक है, ऑल के साथ सम नॉट। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, नो के साथ सम, तो नो के साथ सम है तो आइदर और यहां पर लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, आइदर और केस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सम डी आर बी, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर बी, सम डी आर नॉट बी। डी और बी के बीच में यहां पर आंसर देखते हैं। देखिए ये है डी, यहां पर कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्लियर अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये है डी, तो ये डी का कुछ डी जो है वो बी है बोल रहा है, तो डी और बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, भाई ये डी है, ये डी है, तो डी और बी के बीच में इंफॉर्मेशन तो यहां पर नहीं दिया है, ठीक है। तो कुछ डी जो है वो बी है, तो यहां पर मैं बोलूंगा ये कैन नॉट से रहेगा, ये मिलके क्या आ जाएगा, कैन नॉट से। अच्छा, सम डी आर नॉट बी क्या होगा, देखिए डी और बी के बारे में इंफॉर्मेशन भले ही नहीं दी है,
बट अगर आप यहां पर ये वाला पार्ट देखोगे सी का कुछ पार्ट जो डी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाला पार्ट, मुझे पता है सी जो है वो बी में नहीं जाएगा, सी जो है वो बी में नहीं जाएगा, ठीक है, और ये जो डी का पार्ट सी के अंदर आ गया, डी का कुछ पार्ट जो है वो सी के अंदर आ गया, वो डी का पार्ट बी में नहीं जाएगा, मतलब कुछ डी जो है वो सी के अंदर वो बी में नहीं जाएंगे, मतलब सम डी आर नॉट बी क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेफिनेटली ट्रू। तो इस केस में तो आइदर और लगेगा ही नहीं, एक कैन नॉट से एक ट्रू है, तो यहां पर मेरा क्या जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोस, ओनली टू फॉलोस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नो ई इज ए, ऑल ई आर ए। देखिए नो है और ऑल है, सबसे पहले तो ए और ई के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, तो ये भी मेरा कैन नॉट से होगा और ये भी मेरा कैन नॉट से होगा, क्योंकि ए और ई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैंने क्या कहा भाई, चलो दोनों कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, देखिए ई के साथ ए, ई के साथ ए है, बट ऑल के साथ सम नॉट में लगता है, नो के साथ सम में लगता है, तो यहां पर ऑल के साथ नो है और ऑल के साथ नो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता, ये फोर्थ वाला पॉइंट है हमारे पास, ऑल के साथ कभी भी नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता, इसलिए ये जो कंक्लूजन जाएगा ये जाएगा आपका नाइदर वन नॉर टू में, यहां पर आइदर और आपका नहीं लगेगा, क्योंकि नो के साथ ऑल में कभी भी आइदर और नहीं लगता। क्लियर। तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर है सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है, तो ये ए, तो सम ए आर बी। फिर लिखा है सम सी आर नॉट बी, सी का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं है, तो सी का कुछ पार्ट ले लेते हैं, ये सी ले लिए और सी का कुछ पार्ट ले लिया मैं, जो किसके अंदर नहीं जाएगा, बी के अंदर, तो सी का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, यहां पर क्रॉस कर लिए और लिखा है फिर ऑल सी आर डी, सी पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा, डी के अंदर। क्लियर, सी पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा, डी के अंदर रहेगा। अब चलिए भाई पहला कंक्लूजन यहां पर ध्यान से देखिए, पहला कंक्लूजन है यहां पर हमारा सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है, ये डी का जो पार्ट है, ये जो देखो ये जो सी वाला पार्ट है ना, सी पूरा का पूरा डी में है, मान लो भाई आपके पास एक बैग है, ठीक है, ये बैग हो गया, बैग के अंदर ये कॉपी है, ठीक है, और ये बैग पूरा का पूरा हमारे रूम में है, मान लो ये रूम के अंदर है, तो ये जो कॉपी है ये भी तो रूम के अंदर ही होगा, ये जो पार्ट है, ये कुछ पार्ट ये भी तो रूम के अंदर होगा, तो वही पार्ट है, ये जो सी का जो पार्ट है, ठीक है, जो बी में नहीं जाएगा वो डी का भी तो पार्ट होगा, तो वो पार्ट बी में नहीं जाएगा, तो सम डी आर नॉट बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे लिए, ट्रू। डी का ये जो पार्ट है सी वो बी में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे लिए, ट्रू। ऑल डी आर बी, डी पूरा का पूरा बी है, तो डी पूरा का पूरा बी में कभी भी जा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो कभी भी बी में नहीं जाएगा, तो डी पूरा का पूरा बी में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये मेरा क्या जाएगा, ओनली वन फॉलो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नो डी इज बी। अच्छा, मेरा बताने का मकसद ये था कि यहां पर सम के साथ सम नॉट के साथ ऑल है, देखिए सम डी आर नॉट बी है और ऑल डी आर बी है, ठीक है, तो सम नॉट है और ऑल है, तो ऑल और सम नॉट में तो आइदर ऑल लगता है, चाहे ऊपर सम नॉट हो और नीचे ऑल हो, या चाहे ऊपर ऑल हो और नीचे सम नॉट हो, आइदर और तो लगना चाहिए, बट यहां पर एक कंक्लूजन ट्रू है एक फॉल्स है, अगर दोनों कैन नॉट से होते तो आइदर और डेफिनेटली लगता, बट यहां पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, तो देखिए सम नॉट के साथ ऑल है, बट यहां पर आइदर और नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ट्रू है एक डेफिनेटली फॉल्स है, तो जब भी डेफिनेट आंसर होते हैं तो आइदर और नहीं लगता है। चले नो डी इज बी, नो डी इज बी की बात करूं तो देखिए डी और बी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो नो डी इज बी तो नहीं बोल सकता कि डी बी में जाएगा ही नहीं कोई भी पार्ट, बाकी जो पार्ट है डी का वो तो जा सकता है, इसलिए नो डी इज बी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। और सम डी आर बी, डी का कुछ पार्ट बी है, ये भी मैं क्या बोलूंगा, कैन नॉट से, क्योंकि डी का कुछ पार्ट बी नहीं होगा ये डेफिनेटली ट्रू है, बट डी का कुछ पार्ट बी में है ये मेरे लिए कैन नॉट से, और फॉल्स भी नहीं बोल सकता क्योंकि डी का बाकी जो पार्ट है ना वो बी में जा सकता है, सिर्फ इतना पार्ट जो है यही बी में नहीं जाएगा, बाकी जो पार्ट है वो बी में जा सकता है, तो नो डी इज बी कैन नॉट से, सम डी आर बी कैन नॉट से। अब देखिए नो के साथ सम है, नो के साथ सम है, दोनों ही कैन नॉट से हैं, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, क्या लग जाएगा, आइदर और, यहां पर क्या लगेगा आपका, आइदर और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑल ए आर बी। अब देखो ऑल ए आर बी, जब सम ए आर बी है तो ऑल ए आर बी हमारे लिए क्या होता है, कैन नॉट से, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान से समझना भाई, ऑल ए आर बी मेरे लिए कैन नॉट से, क्योंकि सम ए आर बी में ऑल ए आर बी कैन नॉट से।
जब भी यहां पर हमारे पास सम ए आर नॉट भी होता है, सॉरी सम ए आर बी होता है, तो सम ए आर नॉट बी भी कैन नॉट से होता है। सम जब भी यहां पर देखिए सम ए आर बी है, स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, तो इसमें सिर्फ सम जो है वो ट्रू होता है और जो नो है वो डेफिनेटली फॉल्स होता है। ऑल और सम नॉट कैन नॉट से होता है। तो ऑल ए आर बी कैन नॉट से, सम ए आर नॉट बी कैन नॉट से। अब यहां पर दोनों कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, देखिए ए के साथ बी, ए के साथ बी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ऑल के साथ सम नॉट है। तो यहां पर क्या लगेगा, आइदर और। यहां पर भी आपका लगेगा आइदर और। क्लियर। आइदर और का मतलब क्या होता है, एक ट्रू तो डेफिनेटली दूसरा फॉल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाऊं सम ए आर बी में, तो ऑल ए आर बी ऐसा बन जाएगा, और ये सम ए आर बी मेरा जो स्टेटमेंट है ये कहीं पर भी गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि सम ए आर बी में ऑल ए आर बी बन सकता है। अब अगर मैं ऑल ए आर बी को सही मान लूं तो सम ए आर नॉट बी ट्रू फॉल्स होना चाहिए, सेकंड कंक्लूजन यहां पर फॉल्स होना चाहिए। तो देखिए ऑल ए आर बी में कभी भी सम ए आर नॉट बी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ऑल ए आर बी ट्रू है तो सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स। बट अगर यहीं पर ऑल सम ए आर बी में अगर मैं सम ए आर नॉट बी का डायग्राम बना दूं, ये सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए सम ए आर बी तो बनेगा ही, और सम ए आर नॉट बी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ए का जो बाकी पार्ट है वो बी में नहीं जा रहा है, सम ए आर नॉट बी भी बन गया और सम ए आर बी भी बन गया। तो सम ए आर बी का डायग्राम ये भी बन सकता है हमारा सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ऐसा भी। अब इस केस में यहां पर ऑल ए आर बी कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब मैं बोल दिया कि ए का ये पार्ट बी में नहीं जाएगा, तो ऑल ए आर बी कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अगर सम ए आर नॉट बी ट्रू हो गया, अगर सेकेंड वाला सम ए आर नॉट बी ट्रू हो गया, तो ऑल ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपरली समझना है एक एक चीज, तो मैंने एक आइदर और का केस का वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इससे पहले। वो मेरा वीडियो लेक्चर आप वहां पर देख सकते हैं, बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो एक बार अच्छे से देख लें, आपको एक एक चीज आइदर और का डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा यहां पर आइदर और। नेक्स्ट यहां पर देखिए ऑल ए आर डी। तो ऑल ए आर डी यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, क्योंकि डी और ए के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑल ए आर डी कैन नॉट से। और सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ पार्ट सी में नहीं है, देखिए ए और सी के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सम ए आर नॉट सी भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। अब दोनों ही कैन नॉट से तो हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी है, बट और ऑल के साथ सम भी है, सम नॉट, बट ए और डी है यहां पर, और यहां पर ए और सी है। जब यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही सेम नहीं है तो आपका आइदर और हो ही नहीं सकता, तो इसको आप क्या कर दोगे, नाइदर नॉर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, जब तक सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक हम आइदर और नहीं लगा सकते। चलिए, नो सी इज ए, ऑल सी आर ए। नो सी इज ए, ऑल सी आर ए। ए और सी के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नो सी इज ए क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैन नॉट से। नो सी इज ए कैन नॉट से। ऑल सी आर ए भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, क्योंकि ए और सी के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है। और ऑल के साथ नो में कभी भी आइदर और नहीं लगता, तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका, नाइदर नॉर। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि आइदर और कब लगेगा, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे। दूसरा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। तीसरा, दोनों ही यहां पर कैन नॉट से केस होना चाहिए। और कभी भी ऑल के साथ नो और सम नॉट के साथ, ऑल के साथ नो और सम के साथ सम नॉट में आइदर और नहीं लगता है। बस इतना यहां पर आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखते हैं। यहां पर पहला स्टेटमेंट है ऑल ब्लेड्स आर शार्प। तो ये ब्लेड लिया, ब्लेड पूरा का पूरा क्या है, शार्प है। ठीक है, ब्लेड जो है पूरा का पूरा शार्प है। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, सम ब्लेड आर ब्लंट। तो कुछ ब्लेड जो है वो ब्लंट है, तो ये ब्लेड का कुछ पार्ट लिया और ये क्या है, ब्लंट है। नो ब्लंट इज स्वॉर्ड। तो ब्लंट जो है वो स्वॉर्ड नहीं है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल। एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल। तो पहला बोल रहा है ऑल स्वॉर्ड आर ब्लेड्स। स्वॉर्ड्स और ब्लेड के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। स्वॉर्ड जो है ब्लेड में जा सकता है, नहीं भी जा सकता, तो ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से। अच्छा, वेरी फ्यू स्वॉर्ड आर नॉट ब्लेड। तो वेरी फ्यू को मैं क्या कर दूंगा, सम। तो सम स्वॉर्ड आर नॉट ब्लेड, कुछ स्वॉर्ड ब्लेड में नहीं जाएगा। देखिए, अगर ये ब्लेड का बारे में बोलता कि कुछ ब्लेड जो है वो स्वॉर्ड में नहीं जाएगा, तो ट्रू हो जाता, क्योंकि ब्लेड का कुछ पार्ट ब्लंट से कनेक्टेड है। बट स्वॉर्ड जो है वो ब्लेड में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। स्वॉर्ड का ब्लेड में जाना हर एक कैन नॉट से होगा। तो देखिए,
ऑल स्वॉर्ड आर ब्लेड कैन नॉट से, एंड सम स्वॉर्ड आर नॉट ब्लेड भी कैन नॉट से। सम ऑल के साथ सम नॉट है, देखिए सम नॉट है, दोनों ही कैन नॉट से है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, स्वॉर्ड के साथ ब्लेड, स्वॉर्ड के साथ ब्लेड, और ऑल के साथ सम नॉट है, तो यहां पर लग जाएगा आपका आइदर और। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा रहेगा, तो रहेगा ऑप्शन सी, आइदर 1 और 2 फॉलोस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑल फ्लावर आर व्हाइट, सम व्हाइट आर ब्यूटीफुल। फ्लावर जो है वो पूरा का पूरा व्हाइट है, और कुछ व्हाइट जो है वो ब्यूटीफुल है, कुछ व्हाइट ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ऑल फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर ब्यूटीफुल में जा सकता है, बिल्कुल कैन नॉट से, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फ्लावर ब्यूटीफुल में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कैन नॉट से। एटलीस्ट, तो एटलीस्ट को हटा दो। सम व्हाइट आर नॉट ब्यूटीफुल, कुछ व्हाइट ब्यूटीफुल नहीं है। देखिए कुछ व्हाइट ब्यूटीफुल है और कुछ व्हाइट ब्यूटीफुल नहीं है, ये भी मेरे लिए कैन नॉट से हो जाएगा, क्योंकि सम में सम नॉट कैन नॉट से होता है, तो सम व्हाइट आर ब्यूटीफुल में सम व्हाइट आर नॉट ब्यूटीफुल कैन नॉट से। दोनों ही कैन नॉट से हैं, बट क्या आइदर और लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्लावर के साथ एक में ब्यूटीफुल है और एक में व्हाइट के साथ ब्यूटीफुल है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब सेम नहीं है, दोनों कैन नॉट से हैं, तो देखिए यहां पर क्या लगेगा आपका, नाइदर नॉर, ठीक है। यहां पर क्या लग जाएगा, नाइदर नॉर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, फ्रूट पूरा का पूरा टेस्टी है। फिर लिखा है नो टेस्टी इज गुड, टेस्टी जो है वो गुड में नहीं जाएगा। फिर लिखा है ऑल गुड आर यमी, गुड पूरा का पूरा क्या है, यमी। अब यहां पर देखो, ऑल यमी थिंग्स बिंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, यमी पूरा का पूरा टेस्टी में जा सकता है क्या, यमी पूरा का पूरा टेस्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर क्या है, गुड, और गुड जो है वो टेस्टी में नहीं जाएगा। तो यमी पूरा का पूरा टेस्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि गुड जो है वो टेस्ट यमी का पार्ट, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा, ऑल यमी नॉट बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा यमी जो है वो टेस्टी में नहीं जा सकता, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए यमी पूरा का पूरा टेस्टी में नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली ट्रू है। अच्छा, यहां पर क्या लिखा है, सम यमी नॉट बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए सम यमी, कुछ यमी जो गुड है वो यमी का ही पार्ट है, ये तो डेफिनेटली टेस्टी में नहीं जाएगा। मतलब अगर सिर्फ इतना रहता, सम यमी आर नॉट टेस्टी, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, डेफिनेटली ट्रू। बट जो ट्रू होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, फॉल्स। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो यहां पर फिर से क्या लग जाएगा, नाइदर नॉर, ठीक है, क्योंकि ओनली वन होगा नहीं, ओनली टू होगा नहीं, आइदर और लगेगा नहीं, और बोथ कंक्लूजन ट्रू होगा नहीं, क्या लग जाएगा, नाइदर नॉर। चलिए फोर देखते हैं। नो बुक इज पेंसिल, तो ये बुक लिया, तो बुक जो है वो पेंसिल में नहीं जाएगा। ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो ये पेंसिल जो है वो पूरा का पूरा किसमें है, पेन। एंड नो पेन इज ब्लू, पेन जो है वो ब्लू नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। नो ब्लू इज पेंसिल, ये ब्लू और ये पेंसिल, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लू जो है वो पेन में नहीं जाएगा तो वो पेंसिल के अंदर भी नहीं जा सकता, तो ब्लू जो है वो यहां पर पेंसिल में नहीं जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। सम पेंसिल इज ब्लू, कुछ पेंसिल ब्लू है, तो पेंसिल ब्लू से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। अब देखो नो के साथ भले ही सम है, बट यहां पर आइदर और नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर एक डेफिनेटली ट्रू है, एक डेफिनेटली फॉल्स है, तो आइदर और नहीं लगेगा। तो इस केस में क्या लगेगा आपका, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, मतलब ऑप्शन जाएगा आपका ए, ऑप्शन क्या जाएगा आपका ए। चलिए अब यहां पर अगर मैं कुछ कंक्लूजन और ले लूं, चलिए भाई पहला कंक्लूजन मैं ले लूं, सम बुक आर ब्लू, पहला है। दूसरा मैंने ले लिया, सम बुक आर नॉट ब्लू, पहला है सम बुक आर ब्लू और दूसरा है सम बुक आर नॉट ब्लू। अब देखिए ये बुक और ये ब्लू एक दूसरे के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बुक और ब्लू के बीच में। अब ये भी मेरे लिए कैन नॉट से होगा, ये भी मेरे लिए कैन नॉट से होगा, दोनों ही मेरे लिए क्या है, कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से। बट कभी भी सम के साथ सम नॉट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता, इसलिए यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, नाइदर नॉर। होप सो आपको क्लियर हुआ हो। यहां पर क्या लगेगा आपका, नाइदर नॉर, क्योंकि सम के साथ कभी भी सम नॉट में आइदर और नहीं लगता, ठीक है। चलिए अगर यहीं पर मैं ले लूं, ऑल बुक आर ब्लू, दूसरा सम बुक आर ब्लू,
तो ऑल बुक आर ब्लू ये भी कैन नॉट से है, बुक और ब्लू के बीच इंफॉर्मेशन है, सम बुक आर ब्लू ये भी कैन नॉट से, बट यहां पर आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि ऑल के साथ सम है, दोनों ही क्या है मेरे लिए पॉजिटिव। तो जब दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव रहेगा तो कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, तो यहां पर क्या लगेगा आपका नाइदर नॉर। क्लियर? क्योंकि भले ही दोनों कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दोनों ही कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, बट एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए जो कि नहीं है। और दूसरा ऑल के साथ सम नॉट में लगता है, या फिर अगर इसको सम लेते हैं तो इसको यहां पर नो होना चाहिए था, अगर यहां पर नो होता तो आइदर और लग जाता, बट यहां पर अभी क्या है ऑल, तो यहां पर नहीं लगेगा। अगर यहीं पर ऑल है और यहां पर नीचे में सम नॉट रहता तो आइदर और लग जाता, बट यहां पर सम है इसलिए नहीं लगेगा। क्लियर? तो दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव होंगे तब यहां पर कभी भी आइदर और नहीं लगता है, और कभी भी ऑल के साथ सम नॉट ऑल के साथ नो में भी आइदर और नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं ले लूं फर्स्ट ऑल बुक आर ब्लू, और दूसरा ले लूं नो बुक इज ब्लू, इस केस में भी कभी भी आपका आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि नो के साथ ऑल में कभी भी आइदर और नहीं लगता, भले ये भी कैन नॉट से है, ये भी कैन नॉट से है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, बट कभी भी यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, तो यहां पर क्या लगेगा नाइदर नॉर। क्लियर? तो होप सो ये सेशन आपको समझ में आया हो, आइदर और का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अब देखिए यार, इसके बाद यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसमें यहाँ पर सारे तरीके के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर मैं रखूंगा, या ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन रखें, उसके बाद यहाँ पर हम लेसन 6 में ओनली एंड ओनली अ फ्यू के यहाँ पर केसेस यहाँ पर हम देख लें, क्योंकि वो भी यहाँ पर स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मान ले, तो वो यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा, या तो नेक्स्ट क्लास में ले लूं या नेक्स्ट क्लास में मैं सेशन ले लूं, तो जैसा भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके जितने भी टाइप ऑफ एग्जाम्स होने वाले, जितने भी एग्जाम्स होने वाले, देखिए आपके आईबीपीएस के एग्जाम के डेट आ चुके हैं, आरआरबी की बात करें तो ठीक है 12 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और 18 और 31 को यहाँ पर आपका मेंस का एग्जाम है। ऑफिसर स्केल का 18 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को आपको यहाँ पर ऑफिसर असिस्टेंट का यहाँ पर एग्जाम है। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना भी पॉसिबल यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कवर करा लूं। तो यहाँ पर मैं 15-20 दिन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।